हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी KVS टायर 2 की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे। तो करेंटली हम लोग जो टायर 2 का सिलेबस है उसमें एक जो थोड़ा सा क्लियर सा टॉपिक है योगा, थोड़ा सा हट के टॉपिक है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इस योगा के बारे में मैंने 2-3 लेक्चर पहले डाल रखे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ओवरव्यू दे रखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी काफ़ी दे रखा हुआ है मैंने। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के बेसिस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारी अपर प्राइमरी स्टेज की योगा की बुक है, ठीक है, मतलब चैप्टर है। तो उसमें लास्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, हमने देखा था कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी देख लिया था, व्हाट इज़ योगा और योगा की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी थी। ओवरव्यू देख लिया था, व्हाट इज़ योगा, ठीक है, कहाँ से लिया गया, संस्कृत वर्ड युद्ध से लिया गया, जिसका मतलब होता है ज्वाइन या फिर यूनाइट करना, ठीक है। और यूनाइट किस चीज़ का करते हैं हम लोग? बॉडी, माइंड एंड सोल का करते हैं, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या थी, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ ली थी। हिस्ट्री क्या है योगा का, ये सब चीज़ें भी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, योगिक प्रैक्टिसेस के। देखो, सबसे पहले तो आप लोग देखिए, जो हमारा ये वर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ 11 दिसंबर 2009 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने ना 93 मेंबर्स, मतलब जो उसके 93 मेंबर्स हैं, उन्होंने इस एक चीज़ को अप्रूव कर दिया है। वो क्या है कि योगा डे को 21 जून को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 21 जून जो डेट है वो इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तो बहुत चांसेस है पूछा जा सकता है। बाकी आप लोग अगर योगा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव भी बाय चांस, तो उसमें भी ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको देखते हैं। टू डेवलप, देखो योगा से क्या करना चाहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है, अंडरस्टैंडिंग द योगिक प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंगली इन वंस लाइफ एंड लिविंग। तो हम अपनी लाइफ में इसको, डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों की हेल्दी हैबिट्स डेवलप होंगी, लाइफ स्टाइल चिल्ड्रंस का भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो अगर हम लोगों को करते हुए देखेंगे बच्चे, तो वो लोग भी चाहेंगे कि वो अपने भी डेली लाइफ में इस चीज़ को लाएं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मेनली जो भी उनके बड़े होते हैं उनको जो करते हुए देखते हैं, उन्हीं प्रैक्टिसेस को वो भी अपनी डेली रूटीन में लाते हैं। टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो मतलब मेनली क्या कहते हैं हम लोग, जो एक तो ठीक है, माना कि एक अच्छा इंसान होता है, गुड पर्सन, या फिर किसी को बैड पर्सन। देखो, बैड पर्सन गुड पर्सन तो कुछ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण हम उसे बैड या गुड कर देते हैं, तो उसकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। हम किसी को भी फुल गुड या फिर फुल बैड नहीं कंसीडर कर सकते। बट हाँ, कुछ ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, जो बेसिक है कि वो सबके अंदर होना चाहिए। क्यों हम लोग ह्यूमन, और एक हम लोगों को ह्यूमन कंसिडर करते हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें एनिमल कैटेगरी में कंसिडर, क्योंकि हम लोग थोड़े से एडवांस हैं, हम लोगों की थिंकिंग सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है। टू डेवलप फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू योगिक एक्टिविटीज़, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर पूछा जाए ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों योगा करते हैं, तो अपनी लाइफ में लाने के लिए, कुछ हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, ह्यूमन वैल्यू डेवलप करने के लिए, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ योगा के थ्रू डेवलप करने के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, जर्नल गाइडलाइंस फॉर योगिक प्रैक्टिसेस। जर्नल गाइडलाइंस क्या है कि किसको किस एज से योगिक प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, कैसे, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखो, योगा में भी इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी लेवल से योगा को सिखाना चाहिए, बट इन अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ योगिक एक्सरसाइज, सॉरी, इन अ इनफॉर्मल वे, बट फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ योगिक एक्सरसाइज शुड बिगिन ओनली फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। देखो, जो प्राइमरी लेवल में है हम लोगों को योगा इनफॉर्मल वे में सिखाना चाहिए, जस्ट इन, जैसे गेम्स पीरियड है तो गेम्स पीरियड में कभी योगा करा रहे हैं, या फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज में करा, जब मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें करा रहे हैं,
इन सारे तरीक़ों से बच्चों को योगा कराना चाहिए, ठीक है। उन्हें थोड़ा-सा उनको उसके बारे में बताना चाहिए कि क्या होता है योगा, ये सारी चीज़ें एज़ अ सब्जेक्टिव उनको नहीं पढ़ाना है, ना ही उनके करिकुलम में लाना है। क्लास 6th के ऑनवर्ड हम लोग योगा को उनके करिकुलम में भी लाएँगे और फिर उन्हें फॉर्मल वे में योगा पढ़ाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द योगा करिकुलम must be address itself to the children and there should be some hints to them to take up study of this subject on their own in addition to what is being taught in class, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना है कि योगा एज अ सब्जेक्ट है उसको सिर्फ पढ़ना ही है, उसको अपनी डेली लाइफ में खुद से उन्हें लाने के लिए हमें मोटिवेट करना है। ये नहीं एज अ होमवर्क टीचर ने दिया है ये योगिक प्रैक्टिस एक कॉपी बना ली उसमें सारी योगा लिख लिया, जस्ट ये नहीं होना चाहिए। योगा को अपनी मेन मोटिव हमें योगा जो पढ़ाना है वो उनको उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में लाने के लिए पढ़ाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं योगिक एक्टिविटीज़ कैन बी डन बाय ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर कोई भी स्पेशल नीड का बच्चा हमारे स्कूल में भी पढ़ रहा है तो वो भी कर सकता है ये सारी प्रैक्टिसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चाइल्ड ही कर सकता है, ठीक है। हाउएवर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड should perform these activity in consultation with the yoga expert and yoga teacher as per their capacity। हाँ देखो कुछ ऐसे योगा के आसन्स होते हैं जो कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चे अगर मान लीजिए उनको कोई लिम्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो वहाँ पे कोई योगिक एक्सपर्ट ही होना चाहिए या फिर कोई योगा का टीचर होना चाहिए। उनकी प्रेजेंस में ही उस स्पेशल नीड वाले बच्चे को हमें योगा प्रैक्टिस करवाना चाहिए, ठीक है। फिर कैसे बता रहे हैं कि योगिक प्रैक्टिस शुड स्टार्ट विद अ क्वाइट मूड विच कुड बी अटेन्ड बाय रिसाइटिंग अ शॉर्ट प्रेयर। तो अगर आप कभी भी योगा स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना मूड शांत करो, बिल्कुल कूल माइंड हो जाओ। उसके बाद कह रहे हैं फिर हम लोग को कैसे हम लोग अपना माइंड को कूल डाउन कर सकते हैं। एक छोटा सा एक होती है शॉर्ट स्टार्टिंग प्रेयर होती है, उसको मतलब हमें सिंग करनी होती है, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको वो प्रेयर बताई भी थी जो हम लोग 7th 8th क्लास की बुक पढ़ रहे थे, उसमें देखी थी हम लोगों ने, ठीक है। वो संस्कृत की प्रेयर थी। उसके बाद नेक्स्ट है देखो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, ये हमारे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें भी लिखने के काम आ सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट बॉडी शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्टिविटीज सच एज एंकल बेंडिंग, नी बेंडिंग, सारे जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको बेंड करना है, फिंगर मूवमेंट्स, ठीक है, हैंड क्लेंचिंग घुमाना, वही रिस्ट हम लोगों की जो कलाई होती है ये सारी चीज़ें उनको बेंड करना, रोटेशन करना, एल्बो की बेंडिंग, शोल्डर रोटेशन, ये सारे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करनी चाहिए स्टार्टिंग एज अ वार्म अप। फिर आफ्टर दिस जब ये छोटी छोटी वार्म अप एक्सरसाइज होगी, हमारी बॉडी थोड़ा सा एक्टिव होने लगी, फिर हमें सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करना है, ठीक है। रेगुलरली प्रैक्टिस इज एसेंशियल बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। तो दोनों तरीके के डेवलपमेंट के लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरिटी में, मतलब डेली करनी ही चाहिए। पेशेंस इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर योगा। अब यही नहीं होता है जस्ट लाइक आजकल की जनरेशन होती है उसको सारी इंस्टेंट रिजल्ट की आदत पड़ गई है, बट जो योगा है वो हमारे अंदर बहुत कामनेस लाता है, ठीक है। हमारी बॉडी माइंड सबको रिलैक्स करता है, ठीक है। तो अगर आप योगा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए किसी भी एक्सरसाइज को। अगर आप न्यू हैं योगा के लिए, आपने पहली बार योगा सीखने जा रहे हो तो पेशेंसली मतलब शांति से कोई भी आसन आपसे नहीं हो पा रहा है फिर भी उसको आराम से सीखो, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कुछ गलत तरीके से आसन परफॉर्म करने से कोई फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। Do not despair if you don't succeed today in doing a certain asana or in following a right principle of conduct. Perseverance in your effort is needed. Success will come with time. ठीक है। तो देखो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिख रखी हुई है कि एकदम से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं योगा की तो आपको कोई आसन नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखो और हाँ इसको अपने प्रैक्टिस में लाओ, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सीखो तो फिर एक टाइम पे आप परफेक्टली योगा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। डू नॉट कॉम्पिटिट विथ cooperate. A spirit of competition is a definite hindrance on the path of yoga. Competition feed our ego while yoga help to rise our ego. यहाँ पे बात करें कि हमें ये कंपटीशन की भावना को नहीं लाना चाहिए जब भी आप योगा
परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो जो स्पिरिट होती है कंपटीशन की, जो हमारे अंदर कंपटीशन वाली फीलिंग आती है, वो हमारे जो हम लोग योगा को सीखने का जो हमारा पाथ है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो उसमें एक हिंड्रेंस की तरह काम करेगी, रुकावट की तरह काम करेगी। साथ में जो कंपटीशन होता है वो हमारी फीड करता है ईगो को। देखो ये पता है ना, ईगो इड सुपर ईगो पढ़ा है हम लोगों ने, पेडागोजी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। वो किसने बताया था, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो थी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये जो कंपटीशन है हमारी ईगो को फीड करता है, मतलब हमारी ईगो बढ़ाता है, और इसको, और योगा क्या करता है, हमारी फीड अवर ईगो, वाइल योगा हेल्प अस टू राइज अवर अगर अवर ईगो, मतलब हम लोगों को ईगो से आगे बढ़ के जो सुपर ईगो वाली और इड वाली पोजीशन आती है ना, वो सारी चीज़ों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। कौन करता है, योगा। और कंपटीशन क्या करता है, जो हमारे अंदर दूसरे के प्रति कंपटीशन की जब भावना आती है तो वो उससे हमारे अंदर ईगो बढ़ जाता है। बट अगर आप योगा परफॉर्म करते हो तो आप इस ईगो से ऊपर बढ़ के जाते हो, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। सॉरी, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है ये, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट के बेसिस पे आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये ईगो वाला एंड अबव द ईगो जाने वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा देखो, योगिक प्रैक्टिस शुड बी लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर। आपको अगर योगा सीखना है तो किसी एक्सपीरियंस टीचर के अंदर ही सीखो। मोस्ट ऑफ द आसन्स, प्राणायाम्स, क्रिया शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑन एन एम्प्टी और अ वेरी लाइट स्टमक। पेट भर के खाना खाने के बाद योगा नहीं परफॉर्म करना है। ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है एम्प्टी होना चाहिए। बाउल शुड बी इवैक्यूएटेड बिफोर स्टार्टिंग दीज प्रैक्टिसेस, मतलब कि आप लोगों को फ्रेश मूड से ही योगा करना है, वॉशरूम जाने के बाद ही योगा करना है सुबह की एक्सरसाइज में। ये नहीं सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद योगा कर रहे हैं या दोपहर में कर रहे हैं खाना खाने के बाद, किसी भी टाइम पे योगा नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम योगा परफॉर्म करने का होता है मॉर्निंग में, जब आप फ्रेश एंड अप हो चुके हो, फिर योगा करना चाहिए आपको। देखो नेक्स्ट पॉइंट में वही लिख रखा हुआ है। तो आइडल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इज द आइडल टाइम फॉर योगा प्रैक्टिस, बट इट कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस्ड इन इवनिंग विद एम्प्टी स्टमक अबाउट 3 hours आफ्टर लंच। देखो जो अर्ली मॉर्निंग है वो बिल्कुल बेस्ट टाइम है, ठीक है, योगा प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कभी कभी शाम में भी किया जा सकता है। लेकिन खाना खाने के इवनिंग में भी आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, या फिर आप खाना खाने के 3 घंटे के बाद योगा करो, ठीक है। योगा शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन हरी, योगा को बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना है। ये मत बना लीजिए, अच्छा आपने अपने दिमाग में डाला हाँ मुझे योगा रोज करना है, अब वही जल्दी जल्दी से योगा करना, एक्सरसाइज आपको और उल्टा टेंशन दे रही है कि अरे आज मैंने योगा नहीं करा, जल्दी से 10 मिनट निकाल के। भाई रिलैक्स होके कूल माइंड होके योगा करो, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उस दिन मत करो, क्योंकि आपको उससे कामनेस लानी है अपने अंदर, ना कि और ज़्यादा हाइपर हो जाना है, ठीक है। सेलेक्ट अ वेल वेंटिलेटेड क्लीन नॉन डिस्टर्बिंग प्लेस फॉर योर योगा प्रैक्टिस। हाँ, बंद कमरे में योगा करने का कोई फ़ायदा नहीं, सुबह के टाइम में करो, फ्रेश एयर में, छत पे जाके करो, गार्डन में करो, जाके कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है योगिक प्रैक्टिस शुड बी परफॉर्म्ड ऑन हार्ड सरफेस पे परफॉर्म करनी चाहिए, मैट ब्लैंकेट वगैरह पे, इन सारी चीज़ों पे बेड पे बैठ के योगा नहीं करना चाहिए। बाथ बिफोर द प्रैक्टिस इज गुड, अगर आप योगा कर रहे हैं तो उससे पहले नहा लीजिए। कोल्ड वार्म जैसा भी वाटर आपके लिए रिक्वायर्ड हो, जिस तरीके के सीजन हो उस अकॉर्डिंग पानी ले लेते हैं। क्लोथ शुड बी लूज एंड कंफर्टेबल वाइल परफॉर्मिंग द योगा प्रैक्टिस। देखो आप लोगों को लग रहा होगा क्या ये फालतू की चीज़ें हैं, बट जब छोटी क्लासेस में हम लोग को अगर टीचर बच्चों को पढ़ाना होता है ना, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। उनको कोई बहुत डिफिकल्ट आसन नहीं हमें बता देने, हमें उनकी बेस तैयार करना है कि उन्हें योगा कैसे करना है, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर जस्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर परफॉर्मिंग योगा, ठीक है। देखो अगर वो उसमें पॉइंट्स लिखे हुए कि इन मॉर्निंग, उसके बाद फिर हम लिख सकते हैं 3 hours आफ्टर लंच एंड इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस, तो ये अब आपके तीनों पॉइंट करेक्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लोथ शुड बी लूज कंफर्टेबल बाय परफॉर्मिंग द योगिक प्रैक्टिसेस। हल्के कपड़े और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने योगा करते वक्त। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल नेचुरल एज पॉसिबल, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, ये नहीं बहुत तेज तेज सांसें ले रहे हैं। नॉट बी मैनिपुलेटेड अनलेस इंस्ट्रक्टेड
स्पेसिफिकली टू डू सो। कुछ योगा के जो आसन होते हैं उसमें कहते हैं कि डीप ब्रीथ करो, फिर उसको लंबे टाइम तक रिलीज करो। वो सब जब तक कहा ना जाए तब तक आप नॉर्मली ब्रीथ करो, ठीक है, नेचुरली नॉर्मली ब्रीथ करो, ठीक है। देयर आर लिमिटेशंस ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज से, किसी गंभीर बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको अगर योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपके योगा के जो भी ट्रेनर हैं, टीचर हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप किसी अगर आपका कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड है जो कि योगा में इफेक्ट ला सकता है, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उनको। Yoga practice should be avoided on the basis of principle of progress. At initial stage, easy practice should be adopted. Later on, more difficult ones should be practiced. Therefore, start with simple yogic practices and gradually proceed to the advanced practice. To start, देखो मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ, शुरुआती दौर में छोटी इजी इजी एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है। एकदम से बहुत हार्ड योगा नहीं करना है। आप लोगों को लगेगा योगा में क्या ही हार्ड होता होगा, अब भाई इतने डिफिकल्ट आसन होते हैं, ठीक है। सुने भी नहीं होंगे नाम, बट होते हैं बहुत सारे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाइए। जैसे कोई भी जिम स्टार्ट करते हैं लोग, तो कहते हैं पहले हल्की एक्सरसाइजेस करो। अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो हल्का लिफ्ट, पहले वेट को लिफ्ट करो, फिर धीरे 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 जब आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो फिर आप लोग अपना जो वेट लिफ्टिंग है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद है योगा प्रैक्टिस शुड नॉट बी कम्बाइंड विद अदर फिजिकल एक्टिविटी इन सेम सेशंस। मतलब योगा के साथ और एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कुड बी सेपरेटली प्रैक्टिस। देखो योगा एक बहुत ही अलग चीज़ होती है और जो एक्सरसाइज करते हैं आप लोग जिम में वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। तो उन दोनों को कंबाइन मत, उन दोनों को एक साथ मत परफॉर्म करिए, ठीक है। योगा प्रैक्टिस कैन बी कैरीड आउट एट होम वंस दे आर प्रॉपरली लर्नड इन स्कूल। अगर आप घर पे, अगर आप कहीं प्रॉपर जगह से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं योगा की, योगा स्कूल से सीख चुके हैं, तो आप अकेले भी उस योगा को अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार पहले सीख लो सही से ढंग से कि सारा कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। योगा हैज़ अ ब्रॉडर मीनिंग। योगा में सिर्फ ये एक्सरसाइजेज नहीं हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे, जिसका हमारा डेवलपमेंट होता है। देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम आसन एंड प्राणायाम, आसन और प्राणायाम के अलावा भी हमारी मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं। देखो आपको सिर्फ अच्छी आपकी, देखो पहली तो फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करती है, साथ में आपके ये भी पता चलेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव करती है और आपकी इमोशनल हेल्थ भी इंप्रूव करती है। आप लोग अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर आप योगा अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो आपके मल्टीपल डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जितने भी आज हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, या कोई भी आप लोगों को मतलब वे ऑफ टीचिंग में कुछ भी इशू आ रहा है तो आप लोग उसको भी बता सकते हैं, हम चेंज करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ओके। एंड आप लोग कमेंट्स में भी कैसा लगा ये वीडियो उसको ज़रूर बताइएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।